चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है महामहिम भगवान कपिल देव जी महाराज सिद्धासन पर विराजमान हैं और मां देहूति जी प्रश्न कर रही हैं। पहला प्रश्न था कि इन दुष्ट इंद्रियों से भोगते हुए मैं बहुत ऊब गई हूं, प्रभु मैं कैसे इनसे निकलूं। कल चर्चा हुई। अब दूसरा प्रश्न किया माता देहूति जी ने, भगवान भक्ति का स्वरूप क्या है? मेरी जैसी अबलाओं को कैसी भक्ति का अनुष्ठान निर्वाण पद प्रदान करेगा? निर्वाण पद तत्व ज्ञान से होता है। वो तत्व ज्ञान ऐसा जैसे अमोघ बाण, लक्ष्य का वेद, वो कैसा होता है? कैसी वृत्ति का ज्ञान होता है? योग किसे कहते हैं? योग के अंग कितने होते हैं? आप कृपा करके इस दुर्बोध विषय को सुगमता पूर्वक समझा दीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी जिनके शरीर से स्वयं भगवान प्रकट हुए थे, उन अपनी माता का ऐसा प्रश्न सुनकर भगवान कपिल देव जी प्रसन्न मुद्रा में प्रकृति और तत्वों का निरूपण करने वाले शास्त्र का ज्ञान, जिसे सांख्य शास्त्र कहते हैं, उपदेश किया और साथ में ही भक्ति का विस्तार और योग का वर्णन किया। श्री भगवान ने कहा, पूज्य माता जी, जिसका चित्त एकमात्र भगवान में हर समय लगा रहता है, भगवान की भक्ति का स्वरूप क्या है? एकमात्र 24 घंटे कार्य शास्त्र सम्मत भगवत समर्पित और अंदर से भगवान का चिंतन, हर समय भगवान का चिंतन। जो कर्मेंद्रियां हैं, इनसे जितने कर्म बने, अंदर से केवल लक्ष्य हो भगवान की प्रसन्नता के लिए। जो मेरी चरण सेवा में प्रीति रखते हैं, भगवान की चरण सेवा, भगवान की चरण सेवा को केवल एक जगह सीमित न किया जाए कि मंदिर में ही केवल भगवान है। भगवान सबके हृदय में विराजमान है। मेरी प्रसन्नता के लिए सबकी भावना, मैं सेवक हूं, चराचर जगत मेरे स्वामी का रूप है, ये सिद्ध भक्त की दृष्टि होती है। निरंतर भगवान का भजन, स्वाभाविकी भगवान का भजन, सारे कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए, सब में भगवत भाव। तो कह रहे हैं ऐसे भक्त को स्वयं भगवत साक्षात्कार हो जाता है। जो मेरी भक्ति करता है, ना चाहने पर समस्त लोकों के भोग, समस्त सिद्धियां, समस्त वैभव, वैकुंठ का भगवती ऐश्वर्य, इच्छा ना करने पर भी उसे सब प्राप्त हो जाता है। जिन भक्तों ने एकमात्र अपना प्रिय मुझे बनाया, अपनी आत्मा मुझे माना, अपना पुत्र मित्र गुरु सुहृद इष्ट देव सब कुछ मुझे माना, उनको कौन सा भोग, कौन सा ऐश्वर्य, कौन सी सिद्धि ऐसी है, कौन सा लोक का वैभव ऐसा है जो उनके चरण न चूमे। मेरा काल चक्र जो किसी को नहीं बख्शता है, मेरे भक्तों का स्पर्श नहीं कर सकता। जो अपने शरीर संबंधी रिश्ते नातेदार, धन पशु ग्रह आदि पदार्थ, अन्य सब संबंध केवल मेरे को स्वीकार किया, सब त्याग कर, भला मैं उनको कैसे त्याग सकता हूं? वो कैसे भी हो, उन्हें मैं मृत्यु रूप संसार सागर से पार करता हूं। जो भक्तजन शुद्ध वैराग्य
ज्ञान भक्ति योग के द्वारा मेरे निर्भय चरण कमलों का आराधन करते हैं, उन्हें इस संसार से मैं मुक्त कर देता हूं। चित्त वृत्ति का निरंतर मेरे में लगना ही उत्तम भक्ति का लक्षण है। बस। माता जी ने एक प्रश्न और किया था कि प्रकृति और पुरुष का तत्व ज्ञान होना, वो आप वर्णन कीजिए कि ये प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, तत्व ज्ञान क्या है। तो श्री भगवान ने कहा, माता जी आपको अब प्रकृति और उसके तत्वों का अलग अलग वर्णन करता हूं, जिसको सुनने से, समझने से, जानने से प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाया जाता है। सबसे बड़ा बंधन क्या है? अहंकार। जैसे बर्फ में चारों तरफ जल ही जल है, ऐसे संपूर्ण संसार भगवान से व्याप्त है। भगवान ही भगवान, सब कुछ भगवान बने, पूरे के पूरे भगवान बने। वही भगवान हमारी आत्मा है। जो आत्मा है वो अनादि है, निर्गुण है, प्रकृति से परे है। और वही अंतःकरण में उसका पावर स्फुरित हो रहा है, जो अहंकार है। ये उसी शुद्ध अहंकार का प्रतिबिंब समझ लो, उसी का पावर समझ लो। स्वयं प्रकाश आत्मा के प्रकाश से प्रभावित सबकर परम प्रकाशक जोई, उसी से मन, बुद्धि, चित्त, अहम, इंद्रियां सब उसी से चैतन्यता प्राप्त कर रही। सर्वव्यापक उस आत्मस्वरूप ने लीला विलास पूर्वक इस त्रिगुणात्मिका माया को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया। ये गलती हो गई, ये गलती प्रारंभ से हो गई। इस माया को स्वीकार, ये त्रिगुणात्मिका माया तीन शरीरों को, कारण शरीर स्वभाव, सूक्ष्म शरीर अंतःकरण चतुष्टय ज्ञानेन्द्रियादि, और ये स्थूल शरीर पंचभूतों का बना हुआ, इसे स्वीकार कर लिया। यही सबसे बड़ी गलती हो गई। अब इसी को मिटाना बड़ा भारी पड़ रहा है, क्योंकि स्वीकृति बहुत जोर की हो चुकी है। इस प्रकार अपने से भिन्न प्रकृति को अपना स्वरूप मान लिया पंडित जन, इसी को अज्ञान कहते हैं, ज्ञानी जन। यही प्रकृति कारण हो गई जीव को फंसाने की। बहुत एकाग्रता पूर्वक माता जी सुन रहे हैं देहूती जी। देहूती जी ने कहा, भगवान भगवान रुको रुको, ये स्थूल सूक्ष्म कार्य, इसका कारण प्रकृति और पुरुष, आप इसका वर्णन कर रहे हैं तो थोड़ा सा और विस्तार से वर्णन कीजिए। भगवान ने कहा, जो त्रिगुणात्मिका अव्यक्त नित्य कार्य कारण रूप निर्विशेष माया है, इसी प्रधान तत्व को प्रकृति कहते हैं। 5 महाभूत गिनते जाना, 5 महाभूत और उनकी 5 तन मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, कितने हुए? 10। और 4 अंतःकरण 14, और 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, कितने हुए? 24। ये 24 तत्वों के समूह को प्रकृति का संपूर्ण कार्य कहते हैं। और इसे तुम अपना मान रहे हो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत हैं। अब 24 की व्याख्या कर रहे हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत हैं जिससे शरीर बना है। ये तुम नहीं हो शरीर। और इसके जो तन्मात्राएं हैं वो गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इनमें फंस गए। सुनना, देखना, भोगना, सूंघना, और ये श्रोतेंद्री, त्वगेंद्री, चक्षुेंद्री, रसनाएंद्री, नासिका इंद्री, वाक इंद्री, प्राण इंद्री, पाद इंद्री, उपस्थ इंद्री, पायु इंद्री, 10 इंद्रियां।
5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय। मन का काम संकल्प विकल्प, बुद्धि का काम निश्चय, चित्त का चिंतन करना, चिंता करना और क्रिया का स्वीकार करना, भोक्ता कर्ता भाव या अभिमान। भाई इतना ही प्रपंच है, इसी में फंस गए हम। 24 तत्व ये और 25वां स्वयं जो इसको स्वीकार कर लिया। महाराज इनसे भिन्न एक तत्व है काल, जो ईश्वर की संहार कारिणी शक्ति है। जो इन 24 में फंस गया तो 25वां को भुगताने के लिए काल है, समय, वो भुगताता रहता है। ये सबको दुख सुख भुगताता है। एक भी कर्म ऐसा नहीं है जो तुम्हें दंड न दे या जिसका फल ना हो। जे ही आप कर्म किए उसी समय चित्रगुप्त ने उसकी चित्र सहित रचना मन में कर दी। समय आने पर उसका आपको ब्याज सहित दंड मिलेगा। परम पुरुष परमात्मा ने अदृष्टवश क्षोभ को प्राप्त हुई संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति स्थान अपनी माया में, ये चित्त शक्ति, इच्छा शक्ति, उसी से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकट हुआ है। माया में है, सत्य एकमात्र भगवान है। भगवान ने कहा ज्ञान और भक्ति वैराग्य से चित्र की एकाग्रता के द्वारा जब हम अपने क्षेत्रज्ञ को जान जाते हैं, आत्मस्वरूप को जान जाते हैं, तो ये सब माया में जगत खत्म हो जाता है। एकमात्र भगवान की अनुभूति होती है। जब ये अहंकार से मोहित होकर ये मान